बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, जिस तरह फहाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक क्वालिटेटिव तब्दीली आई। अच्छा, मैं चूँकि प्रीवी नहीं हूँ कि बैक चैनल पे कौन लोग इस वक्त इंगेज हैं, किस लेवल पे हो रही है बैक चैनल डिप्लोमेसी, लेकिन ये बात इसको रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जो 25 फरवरी को जो सीज़ फायर कमिटमेंट जो रिन्यूअल हुआ है वो ऑब्वियसली किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। जहाँ तक अब ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है और जो इस वक्त मामलात हैं, सवालात बहुत जहन में आते हैं क्योंकि ये कोई पहली दफ़े नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किसी स्टेलमेट का शिकार हुए हैं और फिर दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि उस स्टेलमेट को तोड़ा जाए। मेरा क्वेश्चन भी बुनियादी तौर पे यही है और होना भी चाहिए मेरे ख्याल में कि अगर हम फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो हम पहले भी सारी काविशें कर चुके हैं, 70 साल हमारे गुजर गए हैं, स्टेलमेट टू स्टेलमेट हमारी सारी एक रिलेशनशिप बनती है, फिर हम एक नया फ्रेमवर्क लेकर आते हैं टॉक्स का, फिर वो CBMs होते हैं, फिर एक कहीं जाके इम्पास हो जाता है। अगर वही कुछ हमने दोहराना है और वही एक्सरसाइज दोबारा करनी है तो फिर माज़रत के साथ मैं कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखता इस प्रोसेस से। अगर भारत ने कुछ आपको ये यकीन दिलाया है कि अप फ्रंट वो कश्मीर पे ये इक़दामात लेने जा रहा है या लेगा, फिर तो चलें, बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप इंगेज भी होइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई ऐसी एश्योरेंस आपको नहीं है और फिर वो आपको उसी एक टॉक्स के जो प्रोसेस है वो आपको देना चाहता है एज ए कंसेशन, हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। तो हमारे लिए सबसे बुनियादी 5 अगस्त 2019 के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अहम है कि कश्मीर का मामला तनाज़ा किस तरह हल होगा। अगर कश्मीरियों को कोई ईज़ भी मिल रहा है तो वो किस तरह होगा। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत हुर्रियत लीडरशिप को रिहा करने के लिए तैयार है, उनको बाहर आने जाने की इजाज़त है? क्या जो वहाँ पे काले कवानीन हैं उनको उठाने के लिए तैयार है? क्या वहाँ पे जो इस वक्त डीमिलिटराइजेशन करने के लिए तैयार है? अगर ये सारे इक़दामात अप फ्रंट करने के लिए तैयार है फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक़ में हूँ, ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकॉनमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से, कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहाँ वैसे ही रियासी दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहाँ तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुने राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ठीक है 35A की बात है, डेमोग्राफिक चेंजेस ना करने की बात है, वो कुछ समझ में आती है, वो एक अहम नुक्ता है जो कि हमने भी कई बार उठाया और उठाना चाहिए, उसको ज़ोर से उठाना चाहिए। लेकिन क्या बात यहीं पे आके रुक जाएगी या तनाज़ा भी हल होगा? अगर बात सिर्फ यहीं पे आके रुक जाती है, क्योंकि देखिए अभी भी तकरीबन 35 लाख डोमिसाइल्स भारत ने इशू कर दिए हैं इंडियंस को,
تو آپ کس طرح اس پروسیس کو روک سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ پھر اسی معاملے میں پھنس جائیں گے مذاکرات کے معاملے میں. ابھی بھارت پہ ایک پریشر ہے، بھارت اس وقت ڈیسپریٹ ہے کہ آپ سے ٹاکس کرے. آئی کین ایشور یو بھارت کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ آپ سے مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو. تو ہم کیوں پلیٹر میں رکھ کے دے رہے ہیں؟ مجھے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا. کیوں بھارت ڈیسپریٹ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ کہ بھارت ڈیسپریٹ؟ دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو گیا تو جو اقدامات وہ لے رہا ہے کشمیر میں اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی یہی کریں، آپ بھی آزاد جموں اور کشمیر میں یہی کریں، آپ بھی گلگت بلتستان میں یہی کریں. تو وہ سب کام آپ سے چاہتا ہے کہ اس طرح ہی. اور مذاکرات چونکہ جب شروع ہوں گے تو ایک نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے، اور جب نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی اسٹیٹس کو سب کو تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو قدم بھی آپ اٹھائیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ریاست کے مفاد میں ہی قدم اٹھا رہے ہوں گے، لیکن احتیاط کے ساتھ. کوئی جلد بازی مت کیجئے پلیز، احتیاط کے ساتھ، اور اپ فرنٹ بھارت سے کچھ آپ لیجئے. تب میں کہوں گا کہ واقعی بھارت سنسیئر ہے اس دفعہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے. اچھا میرے ساتھ رہیں جنرل اعجاز ایوان صاحب. میں نے ایک ٹکڑا بھی سنایا احسن اقبال صاحب کا، بہت ہی چپتا پوائنٹڈ ان کا کویسچن ہے، اور بنیادی طور پہ ظاہر ہے پاکستان کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کے ذہن میں، خاص کر کے پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ نواز شریف بھی تو نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی تو ہندوستان پاکستان میں بہتر تعلقات حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اسی کے لیے وہ سیکرٹ پارلیز کر رہے تھے، کبھی جندال سے مل رہے تھے، کبھی کسی اور سے مل رہے تھے. تو اس پروسیس میں اگر وہ خراب تھا، اس پہ ان کو تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے. تو اب جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں کہا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بیری دا پاسٹ اور ہمیں کنڈیوسو ایٹماسفیئر چاہیے،